नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी न्यूज के एक और नए खास एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर एक ऐसे मुद्दे की जो कई लोगों के मन में अक्सर सवाल बनकर आता है। आमतौर पर आर्थिक संकट के समय पर जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए या किसी थर्ड पार्टी को बेच देना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा करार है जो पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच होता है। इसमें एक नॉमिनी को तय किया जाता है जिसे पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर पैसा दिया जाता है। इसमें पॉलिसी होल्डर के परिवार यानी नॉमिनी को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या पॉलिसी बेचकर या सरेंडर कर आपको फायदा होगा? अब सवाल यह है कि अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना बेहतर है या इसे किसी थर्ड पार्टी को बेचना। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक तय रकम मिलेगी जिसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। लेकिन अक्सर ये रकम बहुत कम होती है। वहीं अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी थर्ड पार्टी को बेचते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इस प्रोसेस को असाइनमेंट कहा जाता है, यानी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम पर कर देता है। इसके बाद पॉलिसी का खरीदार आगे का प्रीमियम भरता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम उसी को मिलती है। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी पर आपका और आपके परिवार का हक खत्म हो जाता है। अब जानते ये हैं कि अगर पैसों की जरूरत हो तो क्या और कोई और विकल्प है? जी हां, अगर आपके पास एंडोनमेंट या यूलिप पॉलिसी है तो आप अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन भी ले सकते हैं। ये लोन अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हालांकि इस लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन पॉलिसी के सारे फायदे जैसे बोनस, एक्सीडेंट डेथ कवर और नॉमिनी के राइट्स जारी रहते हैं। अब एक अहम सवाल, हम किसे अपनी पॉलिसी बेच सकते हैं? भारत में कई कंपनियां जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का काम करती हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉड होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। इसलिए हमेशा अपनी बीमा कंपनी को भरोसे में लें और अच्छे से जांच पड़ताल करें कि आप किसे अपनी पॉलिसी बेच रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर पॉलिसी बेचते हैं तो क्या ये सुरक्षित है? पॉलिसी बेचने के लिए आपको नॉमिनी में बदलाव करना पड़ता है। बीमा कंपनी इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन भी करती है। पॉलिसी खरीदने वाली संस्था पॉलिसी की एवज में आपको एक ओवरड्राफ्ट देती है और पॉलिसी बॉन्ड खरीदार के कब्जे में चला जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पैसा किसे मिलेगा। अगर आपने अपनी पॉलिसी किसी को बेची है तो असाइनमेंट की शर्तों के मुताबिक पैसा सीधा पॉलिसी के खरीदार के खाते में जाएगा। एब्सोल्यूट असाइनमेंट के तहत नामांकित व्यक्ति के पास दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड उसके पास नहीं होता। तो क्या यह प्रक्रिया लीगल है? हां, इस तरह की पॉलिसी बिक्री का लीगल ग्राउंड भी है। पहले एलआईसी इस प्रक्रिया को अनधिकृत मानती थी, यानी कि इलीगल मानती थी।
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉलिसी प्लस सर्विसेज इंडिया यानी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था। LIC सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई इस आधार पर कि आप अपनी पॉलिसी को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जीवन बीमा पॉलिसी आपकी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इस कदम को उठाने से पहले सोच समझकर निर्णय लें कि अगर आपको इससे लोन लेना है या आपको किसी को ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे जीवन के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ